दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया था और लगातार उनके समर्थक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब खबर सामने आ रही है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। देखिए, ये बिहार से बड़ी खबर है। सांसद पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, उनको 31 साल पुराने मामले में आधी रात घर से उठाया गया था और आपने भी देखा किस तरह 100 की तादाद में पुलिसकर्मी पहुंचे थे और पप्पू यादव को वहां से उठाकर ले गए थे। गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि 31 साल पुराना ये मसला है, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। 31 साल पुराने मामले में उनको ये जमानत मिली है और अब वो सलाखों से बाहर आएंगे। जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी तब बहुत हंगामा मचा था। पप्पू यादव ने यह कहा था कि क्योंकि वो नीट छात्रा की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आवाज उठा रहे थे, इस वजह से सरकार बौखला गई थी, परेशान हो गई थी और 31 साल पुराना एक मामला निकाल करके पप्पू यादव को सलाखों के पीछे भेजा गया था। हालांकि पप्पू यादव की तबीयत भी खराब हो गई थी, फौरन उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था और उन्होंने ये आशंका जताई थी कि उनकी हत्या भी हो सकती है। ये बात भी पप्पू यादव की तरफ से कही गई थी। देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं और उनकी पत्नी रंजीत रंजन वो भी राज्यसभा में है, वो भी सांसद हैं। लंबे वक्त से पप्पू यादव पूर्णिया, सुपौल, सहरसा इस बेल्ट की और खासतौर पर कोसी की बेल्ट की राजनीति करते रहे और बिहार की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। एक दौर में बाहुबलियों के तौर पर उनकी गिनती हुआ करती थी और पप्पू यादव का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ रहता है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का यकीनी तौर पर एक बड़ा नाम है और एक जो सबसे बात उनके बारे में कही जाती है कि लोगों की मदद करने वाले नेता हैं। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो बहुत से लोगों ने यह कहा कि क्योंकि पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे उस नीट छात्रा के लिए, इस वजह से उन पर यह शिकंजा कसा गया, इस वजह से उनको परेशान किया गया। और तब भी पप्पू यादव ने यह कहा था, उन्होंने कहा था कि वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, इस जंग को वो जारी रखेंगे, उस बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। अब पप्पू यादव, जाहिर सी बात है कि जेल से बाहर आएंगे, जमानत मिल गई है, तो वो अब उस मुद्दे पर और ज्यादा बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे और ये भी बताएंगे कि इसके पीछे साजिश किसकी थी, कौन था जो पप्पू यादव के खिलाफ साजिश कर रहा था, कौन था जो पप्पू यादव को फंसाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि पप्पू यादव का सीधा सीधा आरोप सरकार पर है, जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और जहां गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। तो क्या पप्पू यादव को इस तरह से परेशान करने की कोशिश हुई? क्योंकि अचानक जब 31 साल पुराना मामला, कोई मामला खुलता है तो ये सवाल उठता है कि अभी तक इसमें क्या हो रहा था। हालांकि उनको जमानत मिल गई है, एक बड़ी राहत पप्पू यादव के लिए है। अब वो बाहर होंगे और जाहिर सी बात है सत्र में भी हो सकता है, सत्र जब तक चल रहा है उनको, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो सत्र में भी शामिल होंगे और उनकी कोशिश भी होगी पप्पू यादव की कि वो कम से कम, क्योंकि अभी जो सत्र बचा है वो 3 दिन का बचा हुआ है, तो उसमें जाकर वो अपनी बात रख सकें और बता सकें कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ी खबर उनके लिए है भी और एक उनके लिए खुशखबरी भी है कि उनको जमानत मिल गई है। अब जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव के तेवर क्या होंगे, कैसे वो इस पूरी स्थिति में आगे अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे और नीट छात्रा के लिए जो उनका आंदोलन था उसको कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार एक सवाल उठाया जा रहा था कि 31 साल पुराना मामला है और जो पुलिस है वो आधी रात को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। इसको लेकर पप्पू यादव भी सवाल उठा रहे थे कि आपको अगर गिरफ्तार करना है सुबह आ जाइए, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आधी रात में जाने की क्या जरूरत पड़ गई, इस पर सवाल। देखिए, जब शासन सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को दबाने की और उनको कुचलने की कोशिशें होती हैं, आवाज़ों को दबाने की कोशिशें होती हैं, क्योंकि कोई भी सत्ता हो, किसी की भी सत्ता हो, किसी भी दल की सत्ता हो, वो अपने विरोध में आवाज़ें नहीं सुनना चाहता। और जब इस तरीके से एक बड़ी आवाज़, एक सांसद की आवाज़ और इतने मर्तबा के सांसद की आवाज़ सामने आती है तो जाहिर तौर पर उसको दबाया जाता है और यही व्यवहार पप्पू यादव के साथ हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही, पप्पू यादव वो यही कह रहे थे कि हमको आप सुबह ले चलिए, लेकिन जो रात में उनके साथ व्यवहार हुआ, कई बार राजनीति में इस तरीके से अपमान भी किए जाते हैं। ये एहसास किया जाता है, कराया जाता है कि आप किससे लड़े हैं, आपने किसके खिलाफ मोर्चा खोला है, तो उसका एहसास भी आपको दिला दिया जाए। और जाहिर तौर पर पप्पू यादव ने उसी समय ये कह दिया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी हत्या हो सकती है, उनके साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना, अनहोनी हो सकती है। लेकिन अब उनको क्योंकि जमानत मिल गई है और मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव जब अपनी बात रखेंगे तब मामला पूरा और साफ हो सकेगा कि असल में ये लड़ाई किस बात की है। बिल्कुल, और नीट छात्रा के मामले की अगर हम बात करें तो उसका मुद्दा संसद तक भी पहुंचा था और इसी वजह से शायद पप्पू यादव पर और ज्यादा शिकंजा कसने की कोशिश की गई, क्योंकि वो लगातार नीट छात्रा को लेकर अपने जो बयान है वो दे रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अब उन्हें जमानत मिल गई है और ये देखना होगा कि अब जब वो बाहर आएंगे तब वो क्या बताते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।